ओम नमः शिवाय। कल रखा जाएगा अक्टूबर का आखिरी प्रदोष व्रत। जानिए किस मुहूर्त में और कैसे करें पूजा। प्रदोष व्रत का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन पूजा आराधना करने पर माना जाता है कि भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रदोष व्रत में की जाती है महादेव की पूजा। अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कल 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के चलते इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। हर माह 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, जिनमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में रखा जाएगा। मान्यता अनुसार प्रदोष व्रत रखने पर और शिव पूजा करने पर भक्तों के जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। कहते हैं इस व्रत को रखने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 27 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:56 पर हो जाएगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में गुरुवार शाम 5:41 से रात 8:15 तक प्रदोष काल है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना मंगलकारी माना जाता है। पूजा करने के लिए सुबह सवेरे उठकर निवृत्त होकर स्नान किया जाता है और स्वच्छ कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुबह के समय भक्त शिव मंदिर हो आते हैं, लेकिन असल पूजा रात के समय प्रदोष काल में ही होती है। पूजा करते समय बेलपत्र, चंदन, धूप, दिया और अक्षत आदि को पूजा सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। शिव शंकर के साथ ही माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। माता पार्वती पर चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। आरती के बाद भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटकर पूजा का समापन होता है। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है और इस व्रत में अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए ये पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई
और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री की सूची। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। शिव का ध्यान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है: सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आरती के लिए थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी, गाय का हो तो अति उत्तम, सफेद वस्त्र, हवन सामग्री एवं आम की लकड़ी। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। अगर कोई मनुष्य कारागार में है तो वो इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है। प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिवजी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के समस्त पाप और दोष दूर हो जाते हैं। अनजाने में भूल से व्रती से पूजा में कोई कमी रह जाती है तो धार्मिक मान्यता के अनुसार देव आरती करने के बाद पूजा पूर्ण मानी जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूजा के बाद अंत में प्रदोष व्रत लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आरती जरूर करनी चाहिए। आरती के बाद शिव और माता पार्वती से परिवार के कल्याण की कामना करनी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।